ठीक है, देखो एम्पियर सर्किट लॉ में, एम्पियर सर्किट लॉ क्या है कि जो लाइन इंटीग्रल है ना, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड लूप बी डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन आई। ये एम्पियर सर्किट लॉ है, मतलब एम्पियर सर्किट लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ करेंट्स हैं, ये करंट हो गया मान लो I1, ये करंट हो गया सपोज I2, ये करंट हो गया सपोज I3, ठीक है। फिर ये करंट हो गया सपोज I4 यहाँ पे, और इसमें ये मान लो मैंने यहाँ पे कोई क्लोज लूप ऐसी ले ली है, तो ये लूप है क्लोज लूप, एंड दिस इज एम्पीरियन लूप। ये एम्पीरियन लूप है। हाँ, एम्पीरियन लूप आपका किसी भी शेप की हो सकती है। सपोज दिस इज एनी एम्पीरियन लूप, ये है एम्पीरियन लूप, ये किसी भी शेप की हो सकती है। दिस इज एम्पीरियन लूप, शेप इज नॉट द मैटर। तो इस लूप के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे इंटीग्रेशन, सपोज ये लूप 1 है, तो इस लूप 1 के लिए b डॉट dl म्यू नॉट, और समेशन आई का मतलब जितना करंट इसके अंदर है, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे और एक डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे। जैसे मान लो अपर डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हो, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I4 आ जाएगा। तो जो लूप के अंदर करंट है सिर्फ उसको लेना, जो लूप के बाहर है उस करंट को आपको नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। इस पे राइट साइड में करंट में लूप के अंदर जितने भी टर्म हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जैसे यहाँ पे आप कोई पॉइंट लेते हो, सपोज दिस इज एनी पॉइंट हेयर, और इस पॉइंट पे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इट इज कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल, कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल मतलब I1, I2, I3 एंड I4, लेकिन एनक्लोज्ड में समेशन क्यू एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड का मतलब जितना करंट यहाँ पे अंदर है सभी को लेना है, ठीक है। एंड दूसरा, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये वाली एम्पीरियन लूप लेता हूँ, शेप कोई भी हो चलेगा, ये वाली एम्पीरियन लूप के लिए सेकंड एम्पीरियन लूप है, तो इस लूप के लिए आप लिखोगे इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन i। अब समेशन i इसमें कौन कौन से आ रहे करंट, I2, I3 एंड I4। नाउ इट इज I2 प्लस I3, I3 में माइनस साइन लेना क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन पे है, एंड देन प्लस I4, ठीक है, समझ गए। तो आपको इस तरह से लिखना है। तो ये है एम्पियर सर्किट लॉ। स्टेटमेंट आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए स्टेटमेंट क्या लिखोगे, फॉर एनी क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन i। लेकिन अगर डिफाइन करने के लिए आता तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहेगा तो चलेगा, बट ये अगर आपने ऐसा डिफाइन कर दिया, ऐसा लिख दिए, तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे उसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? देन अब इसकी एप्लीकेशन ना, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है, इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। Now this is page number 2. पेज नंबर 2 पे ये आएगा कि
एप्लीकेशन अब इसकी है। देखो किसी भी शेप की लूप के लिए वैलिड है, लेकिन जब आपको कैलकुलेशन करना है इसका यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए मान लो एक फर्स्ट अपन ने लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इस पे करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस पे करंट आई फ्लो हो रहा है, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो अब इससे यहां से आर डिस्टेंस पे भाई यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये निकालना, और किसका यूज करके निकालना, एम्पियर सर्किट लॉ। तो वैसे यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे अंदर की तरफ, एंड द फार्मूला इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इट इज 2i डिवाइडेड बाय r के बराबर होता है, अगर ये डिस्टेंस r है तो 2i इंटू r। ठीक है, r डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइडेड बाय r। अब ये वैल्यू कैसे आती है, फार्मूला याद रखना, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। अब इसमें फार्मूला डेरिवेशन कैसा, इसका एम्पियर सर्किट लॉ से इसकी एप्लीकेशन कैसी है। तो यहाँ पे ये एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करोगे ऐसी, ये कितने डिस्टेंस पे, ये एम्पीरियन लूप दिस इज एट डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस वो है, ये डिस्टेंस r हो गया। ठीक है, ये r डिस्टेंस पे है, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ये एम्पीरियन लूप कैसी लेना आपको, सर्कुलर एम्पीरियन लूप लेना है। सो दिस इज सर्कुलर एम्पीरियन लूप। सर्कुलर एम्पीरियन लूप अगर आप लोगे, दिस पॉइंट इज P, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। तो सर्कुलर एम्पीरियन लूप लेने से जो डीएल वेक्टर रहेंगे आपके, डीएल वेक्टर हमेशा, ये डीएल वेक्टर इधर भी आएगा, तो ये डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 0 डिग्री का रहेगा इस एम्पीरियन लूप के लिए। ठीक है ना, इस एम्पीरियन लूप में डीएल वेक्टर और इसके बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री का रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं इसका ये वाला व्यू बना दूं यहाँ पे, तो ये सर्कुलर लूप ले लिया आपने, एम्पीरियन लूप, और करंट सपोज बाहर की तरफ आ रहा है इसमें, ये सेंटर है, तो यहाँ से ये r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डीएल के साथ में 0 डिग्री का एंगल रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लेते हो, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और ये डीएल है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल रहेगा। तो किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में 0 डिग्री का एंगल रहेगा, और ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, नाउ दिस इज b डॉट dl इज म्यू नॉट इनटू समेशन i। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी लूप में कांस्टेंट होती है, इसलिए आप इसको बाहर निकाल दोगे। एक स्टेप और लिखता हूं मैं, इट इज b dl इनटू cos 0 एंड म्यू नॉट इनटू i, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर, इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू i। एंड इस स्टेप को आप सॉल्व कर लो तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ये निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे आपको सर्कुलर लूप ही लेना पड़ेगा, बाकी जो फार्मूला है एम्पियर सर्किट लॉ, ये किसी भी शेप की लूप के लिए वैलिड है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण r डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे आपको लूप कैसी लेना पड़ेगा, लूप कैसी कंसीडर करना पड़ेगा, सर्कुलर लूप कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का।
स्क्रीनशॉट यूज करते हैं सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कि भाई सोलिनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सोलिनॉइड देखो, आइडियल सोलिनॉइड ऐसा होता है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। आइडियल सोलिनॉइड जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन पे। ठीक है, रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज्यादा होती है। मान लो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज्यादा है। लेंथ बहुत ज्यादा है, हाँ। और इसके जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट होती है अंदर। ठीक है, अब इसमें अंदर कितनी होती है, देखो इसमें सोलिनॉइड के लिए सोलिनॉइड की लेंथ L है एंड लेंथ इज मच ग्रेटर देन रेडियस। ये सोलिनॉइड की रेडियस है, सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ सोलिनॉइड। तो लेंथ इसकी बहुत ज्यादा सोलिनॉइड की एंड कैपिटल N सपोज इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये टर्म है यहाँ पे, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ये, हाँ। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करना हमको, देखो इसके लिए क्या करना, हमें एक एम्पीरियन लूप ऐसी ले लेना है। तो सपोज मैंने ये एक एम्पीरियन लूप यहाँ पे कंसीडर कर लिया, इतनी इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है सोलिनॉइड की। और इस एम्पीरियन लूप में ये सपोज ए बी सी एंड डी मैंने अगर ले लिया यहाँ पर, तो आप इस एम्पीरियन लूप में इस तरह से चल रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन आई। हम एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन ये लिखेंगे। लेकिन ये लूप सर्कुलर नहीं है, ये आपने रेक्टेंगुलर लूप यहाँ पे कंसीडर किया, इसलिए इसको ब्रेक करोगे इस इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कहां से कर दे रहे हैं, ए से बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन डी टू ए and now again it is b dot dl is equals to mu naught and summation I का मतलब यहाँ पे कितना करंट है, देख एक टर्न में I करंट है, तो ऐसे कितने टर्न आएंगे यहाँ पे। मान ले ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का x है, तो स्मॉल n इंटू x आपको लिखना पड़ेगा इंटू I के बराबर। देखो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ये फैक्टर है। तो टोटल लेंथ में मतलब यहां से यहां तक की लेंथ में टोटल n टर्न है, तो ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। तो इतनी लेंथ में कितने टर्न है, तो स्मॉल n इंटू एक्स कर दोगे और एक टर्न के लिए कितना करंट है, I के बराबर करंट, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, सो दिस इज n इंटू एक्स इंटू I। अब यहाँ पे देखो A से B की तरफ एंगल 90 डिग्री का है, तो A से B की तरफ यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। तो यहाँ पर का जो टर्म है फर्स्ट वाला ये हो जाएगा 0 प्लस इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन बी टू सी डी एल प्लस इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड 0 और यहाँ पे 0 इंटू डी से ए तक आ जाओगे और फिर dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n x इंटू आई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 बाहर, इसलिए ये टर्म यहाँ पे मैंने 0 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था ये वाली जगह पे,
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी b इंटू एक्स, क्योंकि b से लेकर c तक का डिस्टेंस b x हो जाएगा एंड इट इज म्यू नॉट इंटू n इंटू x इंटू i। तो x x विल कैंसिल ईच अदर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट इंटू n i। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, यहाँ पर भी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और डी से ए वाले रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसलिए ये चार अलग अलग हमने इंटीग्रेशन को तोड़ के यहाँ पे सॉल्व किए। तो ये है सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है। फार्मूला कितना है डिराइव होके आपका, म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर, उसका आधा होती है ना एंड पॉइंट पे। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो? यस सर। पेज नंबर 4 पे है ना? तो सोलिनॉइड, आइडियल सोलिनॉइड मतलब जिसकी लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये इसकी रेडियस है r and length is much greater than r, n is number of turn per unit length। और अगर मान लो ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है सोलिनॉइड में, तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, सोलिनॉइड के बाहर जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, ये एंड पे मैग्नेटिक फील्ड है। और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती सोलिनॉइड के यहाँ पे अंदर, इट इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। और एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, आधी होती है। अंदर इतनी होती है म्यू नॉट एन आई, बाहर कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई बाई टू, एंड पॉइंट पे ध्यान रखोगे। वैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में ले लूं, सपोज करंट इज 5 एम्पियर एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न, या फिर स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे दी है, इट इज 10 टर्न पर सेंटीमीटर। तो अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, n की वैल्यू 10 टर्न पर सेंटीमीटर है इंटू 5 एम्पियर। म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान देना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 टू द पावर माइनस 7 इन एसआई सिस्टम। तो ये 4 पाई 10 टू द पावर 7 माइनस 7 और टर्न पर सेंटीमीटर है, तो इसको पर मीटर में कन्वर्ट करना अपॉन 100 पर मीटर इंटू 5 एम्पियर। तो इसका आंसर फिर काय में बनेगा, यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 100,000 एंड नाउ दिस इज 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, तो 5 4 जा इट इज 20 इंटू पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला के बराबर क्या बनेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो कैलकुलेशन करते टाइम ये छोटी सी बातों का ध्यान देना। एंड एक और टर्म होता है सोलिनॉइड के बाद है, दैट इज टोरॉइड। टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड को ऐसा मोड़ दो सर्कुलर शेप में, तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज टोरॉइड। ये ऐसा आप इमेजिन कर लो यहाँ पे, ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो। ये सर, सो दिस इज द टोरॉइड, यहाँ पे हाँ, ये टोरॉइड है। और
इस पे करंट ये इस तरह से फ्लो हो रहा है यहाँ पे, एंड सपोज ये अंदर बस मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल दोगे, और इधर पे बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बट ये अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी टॉरॉइड में ये कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। एंड इस पे जो ये जो रेडियस है दिस इज कैपिटल आर, एंड इस पे नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ 2 पाई आर, स्मॉल n की वैल्यू n अपॉन 2 पाई आर के बराबर है। तो इसमें भी आप एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पे, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इनटू एन आई के बराबर होती है, क्योंकि आप कोई भी लूप जैसे यहां से अंदर से ले रहे हो तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज टू बी डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट इनटू इस पे टोटल टर्म एन और एक टर्म पे करंट आई है, और ये सॉल्व करने पे b इंटू 2 पाई आर बचेगा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड स्मॉल n की वैल्यू n अपॉन 2 पाई आर है। तो जो फार्मूला है, जो फार्मूला आपका सोलिनॉइड के लिए है वही फार्मूला किसके लिए है, यहाँ पे टॉरॉइड के लिए भी वही फार्मूला है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो फार्मूला सोलिनॉइड के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड का वही है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इट इज n अपॉन 2 पाई आर। कॉइलिंग की रेडियस बहुत छोटी है, हाँ, और जो कैपिटल आर रेडियस है वो टॉरॉइड की रेडियस है, कॉइल की रेडियस नहीं है अंदर जो कॉइलिंग बनी है। मिटा दो इसको, अभी आगे बढ़े अपन। हेलो, आगे बढ़े, मिटा दो क्या? यस सर। तो ये कुछ सिंपल एप्लीकेशन थी एम्पियर सर्किट लॉ की, हाँ। And then magnetic force between two current carrying wire, page number 5 अभी। Magnetic force between two current carrying wire, page number 5। Magnetic force between two current carrying straight wire, magnetic force between two current carrying straight parallel straight wire, carrying parallel straight wire, दो पैरेलल स्ट्रेट वायर हैं वेरी लार्ज लेंथ के, ये एक वायर हो गया, एंड नाउ ये एक इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, एंड नाउ दिस इज I2। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है इट इज d। अब दोनों में फोर्स कितना लग रहा है, अगर पैरेलल है और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो पहले वाले वायर के कारण यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, दैट इज V1, और दूसरे वाले वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, दैट इज V2, है ना। और D1 का फार्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 डिवाइडेड बाय D के बराबर, ठीक है। तो अब इस वायर में कितना फोर्स लग रहा है, अगर हम इस वायर में फोर्स देखें भाई यहाँ पे कितना फोर्स है, इसकी छोटी सी लेंथ पे DL लेंथ पे कितना फोर्स है, नाउ इट इज I2 इंटू DL लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे ये, सो दिस इज फोर्स ऑन 2/1, एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो दिस इज I1 इंटू DL वेक्टर, तो इस पे जो फोर्स आएगा दिस इज, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है, दिस इज DF12, ठीक है ना। तो इसमें बनेंगे कैसी सिचुएशन, DF21 इज I2 इंटू DL क्रॉस V1 वेक्टर, और क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर निकाल लूं यहाँ पे, तो ये है I2 DL V1 साइन 90, और सॉल्व करने पे हो जाएगा I2 इंटू DL
एंड V1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 upon D. So therefore, force per unit length dF upon dl is mu naught upon 2 pi, and now it is I1 I2 divided by D. So this is force per unit length दोनों वायर के बीच में. And similarly dF12 divided by dl, ये फार्मूला भी इसी तरह से आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड I1 I2 डिवाइडेड बाय d. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर पे इतना है. सेम डायरेक्शन में करंट है तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है पहला, और दूसरा अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, तो ये हो गया आपका I1, दिस इज I2. सेम डायरेक्शन में करंट है तो इनमें होता है अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट है, दिस इज F12, दिस इज F21, ये I1, ये I2, ठीक है, इट इज फोर्स ऑन 1/2 एंड इट इज फोर्स ऑन 2/1. तो इनमें क्या होता है, फिर रिपल्सन होता है. तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वायर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और सेम डायरेक्शन में करंट है तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. आप राइट हैंड थंब रूल से ये निकाल सकते हो कि कैसे अट्रैक्शन हो रहा है और